मध्य प्रदेश के चुनावी बिसात पर चल रहे सियासी दांव में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा जी। झा साहब, स्वागत है आपका सियासी दांव कार्यक्रम में। जी नमस्कार। झा साहब, एक चीज बताइए, आप आंध्र प्रदेश के प्रभारी हैं बीजेपी के, तो क्या हाईकमांड ने आपको मध्य प्रदेश की भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं? चुनाव तक मध्य प्रदेश में सबको मिलकर काम करना है और चुनाव ये हम सब के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत मायने रखता है भारतीय राजनीति में। और ये आपको पता है कि इसके बाद लोकसभा का चुनाव और मध्य प्रदेश अगर हम तीसरी बार सरकार नहीं बनाएंगे तो शायद केंद्र में सरकार बनाने वाली बात भी अधूरी रहेगी। लेकिन क्या जिम्मेदारियां क्या सौंपी है आपको हाईकमांड ने? अभी हमारे जिम्मे 6 जुलाई से लेके मैंने कहा है 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन तक मैं यहीं रहूंगा और जिम्मेदारी मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री की जो यात्रा होगी 229 विधानसभाओं में, जन आशीर्वाद यात्रा, उस आशीर्वाद यात्रा में वो हमारा एक लास्ट प्रचार का सबसे बड़ा हमला होगा और उस पर जन आशीर्वाद में जनता जुटे, जनता को हम अपनी बात कह सकें, ये सारी चीज़ों की तैयारी की दृष्टि से हम उसमें लगेंगे। और ये यात्रा जुलाई में 8 दिन की, अगस्त में 15 दिन की, सितंबर में, ऐसे करके 50 दिन की यात्रा है। झा साहब, लेकिन जो पार्टी में आपका विरोधी तबका है वो बड़े डरे हुए हैं। उनका कहना है कि झा साहब की जो यात्रा निकल रही है सीएम के आगे आगे, जन आशीर्वाद यात्रा के आगे आगे, वो कहीं इस यात्रा से आगे ना निकल जाए। ये क्या है? ये राजनीति है और यहाँ एक तरह से सोचने वाले लोग नहीं होते। कुछ अच्छा भी सोचते होंगे, कुछ को खराब सोचने की आदत रहती है। इस समय जो महती जिम्मेदारी वो यही है कि हम सबके स्टार कैंपेन जिसको कहते हैं, जो इस कैंपेन के सबसे बड़े स्टार हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। और यह जो यात्रा है जन आशीर्वाद यात्रा, यह बहुत प्रसिद्ध यात्रा होती है, पिछली बार भी निकली थी। इसको बहुत व्यापक जन समर्थन मिलता है और इसीलिए जनता के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी निकलते हैं और ये अच्छी तरह से हो, सब समाज के लोग उसमें आए। राजनीति में पिछले 5-7 वर्षों में हम लोगों ने जो कुछ भी सरकार में रह के किया है उसको बताएं और ये मुझे लगता है कि इस आशीर्वाद यात्रा में एक फैसला हो जाता है कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन झा साहब, अपनी यात्रा के दौरान आप किस तरह की चुनौतियां देख रहे हैं? पार्टी का एक इंटरनल सर्वे आया जिसमें कहा गया है कि जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं आपके बीजेपी के, उनके खिलाफ बड़ा असंतोष है, चेहरे बदलने की जरूरत पड़ेगी, भ्रष्टाचार की काफी शिकायतें आ रही हैं। आप नैतिकता और शुचिता की राजनीति के हमेशा हिमायती रहे हैं। किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में सरकार बनाना है मुझे पहले तो, हम सबको सरकार बनाना है। सरकार बनाने के लिए चाहे जो परिवर्तन करना पड़े, अगर पार्टी का वो प्रत्याशी कोई बड़ा व्यक्ति है लेकिन चुनाव हार रहा है तो टिकट थोड़ी देंगे। मुझे लगता है कि जीत की अधिकतम संभावनाओं के पास टिकट जाएगी और इसलिए ये तो सर्वे भी होता है, जमीनी सर्वे भी होता है, पार्टी के अपने संगठनों से सूचना भी आती है, अन्य मार्गों से भी इस तरह की सूचना आती है। लेकिन यह मानकर चलिए कि अधिकतम वोट लेने वाले व्यक्ति को पार्टी टिकट देती है अपनी सीट पर। लेकिन जिसका टिकट कटेगा वो आपके वोट भी तो काटेगा। देखिए, पार्टी से बढ़कर व्यक्ति नहीं होता। आप ही लोग अंग्रेजी में बोलते हो कि पार्टी इज टॉलर देन मैन, तो जब पार्टी उससे बड़ी होती है तो ये झंझावात भी झेलने पड़ेंगे, उसमें क्या बात है। लेकिन जब माहौल होता है, नेता होता है, परिस्थितियां अनुकूल होती है तो ये छोटी छोटी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपको यहाँ मध्य प्रदेश बीजेपी में दूसरा टर्म इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर काफी लोग, बीजेपी में एक खास तबका था जो आपके बढ़ते प्रभाव से बड़ा घबरा सा गया था। ये राजनीति का नियम है, ये राजनीति की प्रकृति है, ये नेचुरल फिनोमिना है ये तो। और इसलिए हर झंझावात को झेलने का मन रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ये ऐसे अनेक अवसर आएंगे, हमको काम करना है। हम न किसी के डर से काम करते हैं, हम अपने प्रेम से, प्यार से और अपनी नीतियों के लिए काम करते हैं। तो आप मानते हैं कि एक तबका पार्टी में आपके बढ़ते प्रभाव से घबरा? ये राजनीति की प्रकृति है। मेरे से कोई घबराता होगा, मेरे से कोई प्रसन्न करता होगा, ये राजनीति की प्रकृति है। राजनीति में ऐसा होता ही रहा है, आज भी होता है, कल भी होगा। मुझे पता नहीं वो कौन सा तबका है जो नाराज होता है, प्रसन्न होता है, लेकिन मुझे इतना पता है अगर होता भी होगा तो ये राजनीति की प्रकृति है और इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं। आपके पुत्र तुष्मुल झा के बारे में चर्चा चल रही है कि वो सिंगरौली से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी उनका कैंडिडेचर तय करती है तो क्या आप एग्री करेंगे? क्या आप इजाजत देंगे उनको? अभी उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसपे वो टिकट मांगने का हकदार हो। निश्चित तौर पर पार्टी में काम करने के लिए एक लंबी उम्र लगती है। जी, नौजवान है, माइनिंग इंजीनियर है, सिंगरौली में सेटल्ड हो रहा है,
और धीरे धीरे अगर वो काम करना चाहे तो पार्टी का काम करे, पार्टी का काम करके अपनी ताकत पर बढ़े, तो मुझे लगता है कि वो स्वीकार्यता बढ़ेगी। आपने तो काफी लंबे समय तक पार्टी का काम किया है। तो अगर पार्टी आपको कहे कि चुनाव लड़िए आप, तो आप देखिए, मैंने कहा हुआ है कि मैं कभी टिकट विकट मांगता नहीं, लेकिन हाँ, पार्टी यदि मुझे कहती है कि आपको लोकसभा लड़ना है, आपको विधानसभा लड़ना है, आपको दोनों नहीं लड़ना है, आपको राज्यसभा में भी नहीं जाना है, मैं पार्टी का वो पहरेदार हूँ, वो कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी तय करती है वो करता। और अभी तक भगवान ने पार्टी के आदेशों को पालन करने का मन सदैव बना कर दिया है। मैं आगे भी इसी पर चलने की कोशिश। अभी जो पार्टी में हाल में मीटिंग हुई, उसमें एक बात सामने आई कि पार्टी में एक बड़ा तबका है कार्यकर्ताओं का जो नाराज है। बीजेपी में देखिए, ये 10 साल अब सियासत को होने आ रहे हैं, हम सत्ता में। पार्टी जब सत्ता में नहीं रहती तब भी लोग नाराज रहते हैं, और नाराजी और प्रसन्नता ये काम करने के अनेक रूप होते हैं। जो नाराजगी रहते हैं वो नाराजगी भरा काम करते हैं, जो प्रसन्न रहते हैं वो प्रसन्नता भरे काम करते हैं। थोड़ी सी नाराजगी होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया, और इसको बहुत लाइटली लेना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि वो कार्यकर्ता अगर नाराज है तो उसको पूछे जाकर। लेकिन आपकी यात्रा के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसी नाराजगी को दूर करने के लिए आप आगे जा रहे हैं। देखिए, मेरा धर्म है पार्टी का, मैं पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया है। लोग जाति में विश्वास करते हैं, मेरी जाति के 10 लोग नहीं होंगे मेरे यहाँ पर। लोग धर्म की बातें करते हैं, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन मैं जानता हूँ राजनीतिक तौर पर मेरी जो वास्तविक हैसियत है उससे बड़ा पार्टी ने दिया है। पार्टी का अध्यक्ष सामान्य बात नहीं होता, और आज भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इसलिए मुझे जो काम दिया गया है, और ये तो अपना धर्म है कि अगर कोई कार्यकर्ता नाराज है तो उसको जाके मनाना, ये सब हम लोग वैसे भी करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं ही नहीं करता हूँ। अरे झा साहब, ये बताइए, जीत को लेकर के आप कितने कॉन्फिडेंट है यहाँ पे बीजेपी की जीत को लेकर के? देखिए, कांग्रेस तीसरी बार भी यहाँ हारेगी, और उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। मैं पूछता हूँ कांग्रेस के नेताओं से कि आपका एक नेता बताइए जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे। और कितनी सीटों से आप इस बार जीत देख रहे हैं, या फिर सीटें घटेंगी? नहीं, बढ़ेंगी, निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो चुनावी लक्षण होते हैं जीतने के, उसमें जितने पैमाने हैं उस पैमाने पर हम कांग्रेस से प्लस हैं। कांग्रेस ने 4.5 साल कुछ नहीं किया है, अब वो जा रहे हैं बुधनी, और बुधनी से वो एक कैंपेन शुरू करेंगे, सिर्फ इसलिए कि बुधनी इज ए कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कॉन्स्टिट्यूंसी, तो थोड़ा नाम होगा, प्रोपगेंडा हो जाएगा। अन्यथा क्या है वहाँ पे? अच्छा, 4.5 साल तक क्यों नहीं गए, क्यों नहीं धरना दिया, प्रदर्शन किया? सवाल यह है कि जनता यह जानती है कि राजनीति की नौटंकी क्या है और राजनीति क्या है। झा साहब, सियासी दाव से बातचीत के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा जी। हम फिर मिलेंगे और अगली बार देखेंगे कौन सा नेता चल रहा है सियासत की कौन सी चाल।